गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे। ठीक है, सो इंडेक्स नंबर पे थे हम लोग। ठीक है, याद होगा आपको, हमने फिक्स बेस मेथड और चेन बेस मेथड का एक क्वेश्चन किया था, एक क्वेश्चन। ठीक है, फॉर्मूला के रिगार्डिंग मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। ठीक है, तो आज भी क्वेश्चन ही करेंगे ज्यादातर। आज मैं थोड़े नए क्वेश्चंस लेके आया हूँ तो वही डिस्कस करेंगे, राइट। आगे तन्वी आप। यार मेरी तबीयत मुझे सही नहीं लग रही है आज, तो पता नहीं, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। पर ये आप लोग सब आ गए हो तो अब मेरे को थोड़ी एनर्जी आ रही है धीरे धीरे। आज मेरा सर बहुत पेन कर रहा है यार, सही में। आपने देखा होगा कि मैं एनर्जी से नहीं बात कर रहा हूँ मैं। आज मैं ना एक्चुअली मैं जल्दी उठा था, बहुत जल्दी उठ गया था। और मैंने सुबह, एक्चुअली मैं शाम को एक्सरसाइज करने जाता हूँ, पर आज सुबह गया। मैंने सोचा चलो आज जल्दी उठ ही गया, तो मैं एक्सरसाइज करने चला गया। और उसके बाद मैंने ज्यादा मतलब हैवी एक्सरसाइज कर ली, उसकी वजह से मेरा सुबह से सर पेन कर रहा है। देखते हैं, अभी पढ़ाते पढ़ाते तो शायद चला ही जाना चाहिए। और सब बढ़िया है तन्वी? यस सर, सब अभी बढ़िया। टेस्ट हुआ था ना आपका? अभी टेस्ट हुआ ना? नहीं सर, वो अभी जो 80 मार्क्स का हुआ उसके बाद एक भी नहीं हुआ अभी टेस्ट। ओके, उसमें कितने मार्क्स आए तुम्हारे? 77। कमाल करते हो यार। स्टैट्स में तो मेरे भी बहुत अच्छे मार्क्स आते थे पहले। मतलब मतलब मेरे तो मार्क्स अब समझो ना ऐसे ही आते थे, मतलब एक दो मार्क्स सिर्फ थ्योरी में कट हो जाते थे, बाकी तो मस्त है। अच्छा है भाई, अच्छा है। मतलब आपका स्टैट के ऊपर काफी कमांड है, मतलब, है ना? बहुत अच्छा है। हाँ सर, अब प्रैक्टिस करते हैं तो आता है अपने आप को। राइट 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 राइट। ठीक है, फिर ये इससे बात करते हैं, कहाँ गए? ये सुजल से बात करते हैं। सुजल दरा कितना आया मार्क्स बेटा? है सुजल? हो सुजल? हाँ कर, अब अनम्यूट कर, अब अनम्यूट कर। सर सहमा टैटवा, सर टैटवा। सर स्टेट ये जो सर है मैं तो ऑफलाइन। ऑफलाइन है तू? अरे ऑनलाइन जो ऑनलाइन सर ऑनलाइन। मतलब तू ऑनलाइन ही पढ़ता है? हाँ ओके भाई, तो फिर तुझे देखो पूरा ध्यान देना चाहिए बराबर। अब ध्यान से पढ़ना तू। मुझे तो, मैं तो तेरे को बीच में कुछ पूछता तू तो गायब हो जाता है। गायब मत हो जाना बेटा, पढ़ लो चलो। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले एक नया क्वेश्चन, नया टॉपिक फ्रेंड्स। बहुत इजी है, बहुत है ना, बहुत इजी है एकदम। इजी में इजी टॉपिक है ये। एक्चुअली देखा जाए तो पूरा इंडेक्स नंबर इजी, पूरा पार्ट वन नीचे। ठीक है, ये मैं आपको एकदम ऑनेस्टली बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा आज रिजल्ट भी आया, पता है आप लोगों को ये रिपीटर्स का? कोई पास हुआ है आपके रिपीटर्स में? आज देखना, बता देना कि जो रिपीटर्स होंगे, जो भी आपके कजिन्स होंगे जो फेल हुए हैं, तो आज रिपीटर्स का रिजल्ट आया है। मॉर्निंग के अंदर आज आ गया था, तो चेक कर लेना बराबर। बोल देना जो भी रिपीटर्स आपके दोस्त है बराबर, जो फेल हुए हैं, न जाने कितने चक्करों में फेल हुए हैं। बराबर। पता नहीं कौन कौन से पड़ गए होंगे लफड़ों में जिसकी वजह से फेल होते हैं, लड़के खास करके फेल होते हैं। तो आज उनका रिजल्ट आया है, तो बता देना उन लोगों को, जिनको भी, ठीक है, जो भी है जिन्होंने एग्जाम दी थी, राइट। चलो, तो अब आते हैं जनरल इंडेक्स नंबर के ऊपर, रिलेशनशिप नंबर 2 के ऊपर आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं एग्जाम्स के अंदर बिकॉज ऑफ लेक ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस की वजह, प्रैक्टिस नहीं होती है तो इजी क्वेश्चन में भी धोखा खा जाते हैं। तो ये एक ऐसा ही क्वेश्चन है, धोखे वाला क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं, तो फंसना नहीं है। ठीक है, आराम से इत्मीनान से पढ़ना है क्वेश्चंस को, ध्यान से एकदम।
और फिर आपका माइंड अप्लाई करना है और फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। चलो तो मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। प्राइस ऑफ द 6 फूड आइटम्स, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन मैं करूंगा दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन आपको करना है, बराबर। ऑनेस्टली आपको करना है क्वेश्चन, तो मजा आएगी आपको, वरना फिर आपको मजा नहीं आएगी, ठीक है। और जो एक क्वेश्चन ये बुक का है, एक दूसरा जो क्वेश्चन है मैं लेके आया हूँ, अलग क्वेश्चन है, बराबर। तो आप लोग कॉपी भी नहीं मार पाओगे और आपको कैलकुलेटर भी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। चलो तो अब देखो यहाँ पे लिखा है क्या, 6 फूड आइटम्स दिया है। Year 2014 and 15 are given in the following table. Taking 2014 as a base year, compute the general index number for the price of the food items and the split overall the price in the price of these food items. Right? तो यहाँ पे हमको अंडरलाइन करना है फाइंड द जनरल इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो अब हम इसे फाइंड करेंगे, जनरल मतलब एवरेज निकालना है, ठीक है। मेरी मेथड से करेंगे, बुक की मेथड से नहीं करेंगे, मेरी मेथड फॉलो होनी चाहिए, बराबर। चलो तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉपी, ठीक है। सुजन तू भी कॉपी मानने में नंबर 1 है, मैं भी नंबर 1 हूँ, हम सब नंबर 1 है कॉपी मानने में, एक 2 3 स्टूडेंट को छोड़ के तो यहाँ पे लिखेंगे आइटम, लिख लेंगे, बराबर। तो आइटम यहाँ पे आ जाएगा ब्रेड, एक कॉलम छोड़ देना है, फिर लिखेंगे एग्स, ठीक है, घी, देन आफ्टर मिल्क, इसके बाद है चीज एंड बटर, ओके। तो मैंने 6 आइटमों के नाम लिख दिया है, राइट। अब यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, बराबर। यूनिट अगर दिया है बुक के अंदर तो भी अवॉइड करना, यूनिट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे जरूरत नहीं है, राइट। तो अब हम ले लेंगे यहाँ पे, चलो एक काम करते हैं, यूनिट ले लेते हैं, चलो यूनिट ले लेते हैं, इसका रीजन मैं बाद में बताऊंगा, यूनिट ले लेते हैं, ठीक है। चलो लिखने में क्या फर्क पड़ता है, कॉपी कर लेते हैं, उसमें क्या है, पैकेट ले लेते हैं, ठीक है। एग्स जो है डजन में दिया है तो डजन में ले लेते हैं, राइट। देन आफ्टर घी टीन में दिया है तो टीन ले लेते हैं, फिर लीटर, केजी एंड केजी, ठीक है। अब हम सबसे पहले फ्रेंड्स ध्यान देना, ये ईयर 2014, ईयर 2015, तो मैं एक क्वेश्चन जरा पूछना चाहूंगा दोस्तों से, और मैं पूछना चाहूंगा कि कौन है कनेक्ट हो रहा है कब से, उन्नति है, ओके। सुजल अनम्यूट कर दिया बेटा, हेलो, आवाज आ रही है मेरी सुजल आपको? हाँ सर। હા બેટા હવે ખાલી તું મને કહે કે આ બે જે પ્રાઇસ આપી છે યર 2014 ની પ્રાઇસ આપી છે, યર 2015 ની પ્રાઇસ આપી છે, એમાંથી બેઝ યર વાળી પ્રાઇસ કઈ ને કરંટ યર વાળી પ્રાઇસ કઈ? સર 14 વાળી બેઝ યર હશે અને હા. 15 વાળી So can I take P0 here सुजल यस सर। and here P1, बराबर ना? चलो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, चलो आता ही है मतलब सुजल, ओके। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, P1 लिखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे हम सबसे पहले P1 लिखेंगे, ध्यान देना, तो 28, ठीक है। देन आफ्टर हम लिखेंगे 35, ठीक है। देन आफ्टर हम लिखेंगे 380, 40, 500 एंड 300। सुजल अनम्यूट कर देना, सुजल अनम्यूट करना, आवाज आ रही है, ठीक है। अब इसके बाद हम लिखेंगे P0, बराबर, मेरे सॉल्यूशन के हिसाब से जाएंगे। अब फिर लिखेंगे P0, फिर 30, ठीक है, 375, 36, ठीक है, 440 एंड 265, ठीक है। अब इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला क्या है आपको पता है, P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100, तो फर्स्ट का क्या आएगा, 28 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100 इज इक्वल टू करके लिखेंगे,
चलो तो कितना आएगा आंसर, ठीक है 28 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100 तो कितना आएगा 112, तो हम लेंगे यहाँ पे 112, ठीक है। फिर 35 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100, तो फ्रेंड्स कितना आएगा 35 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100, तो 116.67, फिर 380 डिवाइडेड बाय 375 इंटू 100, तो 101.33, ठीक है। देन आफ्टर 40 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 100, ठीक है फ्रेंड्स, करते जाना मेरे साथ। 45 डिवाइड बाय 36 इंटू 100, तो 125। 500 डिवाइडेड बाय 440 इंटू 100, तो 113.64, and 300 divided by 265 into 100, 113.21, ठीक है। अब आपको क्या बोला है फ्रेंड्स कि ओवरऑल जनरल एवरेज कितना हुआ सारे उसके अंदर, मतलब उसकी हमको इंडेक्स नंबर निकालना है, तो ओवरऑल फाइंड करना है, मतलब एवरेज फाइंड करना है, तो आप क्या करते हो, सबका प्लस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, सिंपल, ठीक है। तो जनरल इंडेक्स नंबर कितना आएगा, जनरल इंडेक्स नंबर आएगा, ठीक है, यहां पे लिखेंगे जनरल इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू टोटल ऑफ इंडेक्स नंबर ऑफ आइटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, सिंपल। आप एवरेज फॉलो, एवरेज निकाल दो ना, एवरेज एक्स बार, वैसा ही करा मैंने। चलो तो मुझे टोटल बता दो कितना आएगा, चलो तन्वी जरा टोटल बताना मेरे को, कहाँ गई तन्वी, तन्वी तुम वीडियो ऑन रखो ना, वीडियो ऑन रखो आप। हाँ सर टोटल वो बता। एक्चुअली है ना, आज मेरा कैलकुलेटर बिगड़ गया है, इसलिए मैं फोन अरे कैलकुलेट करके यार, कर रही हूँ, इसलिए मैंने वीडियो ऑफ रखा है। इतनी और मैं प्रैक्टिस आंसर भी नहीं दे पाऊंगी सर आज। इतनी प्रैक्टिस की कि कैलकुलेटर भी तोड़ दिया, क्या आंसर क्यों नहीं दे सर पाओगे ऐसा आप, कुछ नहीं है आंसर क्यों नहीं दे पाओगे। सर, क्योंकि मतलब फोन से कर रही हूँ तो फिर मुझे थोड़ा टाइम लगेगा इसमें करने में, क्या वो कैलकुलेटर में हाथ बैठ गया है ना, इसलिए। ओके ओके, क्योंकि से याद आया, क्योंकि मूवी आया था सलमान खान का और करीना कपूर का, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, ये मस्त मूवी था। अभी तुमने क्योंकि वर्ड लिया ना, इसलिए मेरे को एकदम याद आ गया, मेरी फेवरेट मूवी है, अच्छी मूवी है, देखना कभी यूट्यूब पे होगी आएगी। जब आप ऐसे छोटे छोटे बच्चे थे ना, ऐसे 2-3 बरस के, ऐसे हाथ में पापा के ऐसे उंगली पकड़ के घूमते थे ना, तब मूवी रिलीज हुआ था, देखना, पर अच्छी मूवी है काफी, ठीक है। तो टोटल कौन बताएगा मेरे को, कहाँ गई कशिश, कहाँ है कशिश, कहाँ गई कशिश, वेर इज कशिश, कशिश कहाँ पे हो तुम, रेज योर हैंड, ये कौन करे पूरा, हाँ कशिश अनम्यूट करो, यस कशिश, यस सर। चलो बेटा टोटल बता दो मेरे को फटाफट। 6.6795। एक मिनट, हाँ एक मिनट, ना 6 .6795। हाँ मेरा तो कुछ और है, चैट बॉक्स में बताओ ना जरा, बोल रहे हो ना 1, ओके
ओके 667.95 डिवाइडेड बाय कितने आइटम्स है 6 आंसर कितना आएगा 111.33 सिंपल बोलो ठीक है कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन में तो मेरा टोटल चेक करो तो तन्वी अरे कशिश अरे टोटल क्यों लगा है कशिश जरा अनम्यूट करो तो सर राइट है। मेरा टोटल राइट है ना तो मेरे कैलकुलेटर में क्यों रॉन्ग आ रहा है चलो ठीक है मेरे कैलकुलेटर में कुछ प्रॉब्लम लग रही है चलो तो 111.33 आ गया आंसर तो देखो ये मेथड से मेरे को चाहिए जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड किया हुआ बुक की मेथड नहीं चलेगी ठीक है अब एक फॉर्मूला है जनरल इंडेक्स नंबर का ठीक है वो फॉर्मूला लोगों ने लिखा है कि सिग्मा ठीक है सिग्मा p1 अपॉन p0 डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई बाय 100 डायरेक्ट ले लेते ना क्या फर्क पड़ता है इतना इजी हो जाएगा देखो एवरेज निकल गया सीधा बराबर ये करोगे तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे बराबर मेरी मेथड से करना है चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है सॉल्व देखो आप क्वेश्चन मस्त दिया है मैंने चलो अब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है प्रैक्टिस मस्त हो जाने वाली है बच्चों ठीक है बराबर मस्त हो जाने वाली है प्रैक्टिस अनम्यूट करो कशिश जरा रीड द क्वेश्चन The price of four beauty related items in the year 2013 and 2015 are as follow. Calculate the journal index number for the beauty items by taking the year 2013 as the base year and state the overall increasing in the price of beauty items in the year 2015. ठीक है फ्रेंड्स तो यहाँ पे हम भूल गए ओवरऑल इंक्रीज लिखना ओवरऑल इंक्रीज कितना आएगा कोई बताएगा मेरे को ओवरऑल इंक्रीज कितना आएगा 11.33% मतलब 11.3 माइनस 100 ठीक है फ्रेंड्स मैं आगे के क्वेश्चन में भूल गया था मतलब कितना इंक्रीज हुआ ये सारी फूड आइटम्स में 11% इंक्रीज हो गया समझ रहे उनकी प्राइस के अंदर 11% इन्फ्लेशन आया उनकी 11% प्राइस बढ़ गई मतलब मान लो कि आपको 12 डजन अंडे 100 रुपए में मिलते थे तो अब वो मिलेंगे आपको 111 रुपए में आर यू गेटिंग मी एनालिसिस करना है आपको एनालिसिस करना है ठीक है तो इस तरह से हम करेंगे तो अब यहाँ पे मुझे फाइंड करके बताओ चलो आंसर भी दिया है पहले आप करो फिर मैं करूंगा चलो फटाफट करंट आपको बोल दिया है कि प्राइस ईयर 2013 इज द बेस ईयर तो P0 ले लेंगे और इसको P1 ले लेंगे बराबर फटाफट सॉल्व करना स्टार्ट कर दो ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व किया हुआ चाहिए सबके सब इजी क्वेश्चन है प्रैक्टिस मस्त हो जाएगी देखो कुछ भी नहीं करना है P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100 करना है सबका टोटल लेना है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम कर देना तो आपको जनरल इंडेक्स नंबर मिल जाएगा बराबर चलो मैं 5-7 मिनट्स वेट कर रहा हूँ हो जाना चाहिए क्वेश्चन बराबर फिर मैं सॉल्व करता हूँ देखो तुम्हारे साथ साथ आत्मी नहीं आया आत्मी चला गया ठीक है चलो फ्रेंड्स तो देखो कुछ करना नहीं है सिर्फ कॉपी करना है यहाँ पे आइटम ले लेते हैं हम ठीक है यूनिट लिखना है तो लिख लो ठीक है लिख ही लेंगे हम लोगों ने पहले भी क्वेश्चन में लिखा था पाउडर ठीक है कोल्ड क्रीम शैम्पू ठीक है आफ्टर बॉडी लोशन दिया है ओके कुछ करना नहीं अब यूनिट लिख लेंगे
ठीक है, टीन, ट्यूब, वाटर एंड बॉटल। अब यहाँ पे सबसे पहले P1 लिखेंगे, क्यों? क्योंकि आपकी गलती ना हो, एग्जाम में आपसे गलती ना हो, इसलिए मैं P1 पहले आपको लिखवा रहा हूँ। फिर आप P0 लिखोगे ना, तो आप P0 को पहले न्यूमरेटर में ले लोगे, तो आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हमेशा P1 लिखना है आपको। ठीक है, 120, 108, 180 एंड 215। मैंने जैसे सॉल्यूशन किया वैसा ही करना है। 90, 75, 110, 185। So I is equal to P1 upon P0 multiply by 100। ठीक है, तो 120 डिवाइडेड बाय 90 करेंगे इनटू 100, आएगा 133 ठीक है, 144 आएगा, बराबर। सिंपल है, कुछ करना नहीं है, बराबर। सुजल अनम्यूट कर दो बेटा। ठीक है, सो 108 डिवाइड बाय 75 करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 144 आएगा। 163.64 आएगा, ये आना चाहिए आपका। 215 डिवाइडेड बाय, ये आएगा 116.22, राइट। अब इसका हम टोटल ले लेंगे और जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे। तो जनरल इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू टोटल लेंगे, ठीक है। तो मेरा टोटल आ रहा है 557.9 डिवाइडेड बाय 4, सो आंसर आएगा 139.30। ठीक है, एंड ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल इंक्रीज इन प्राइस इक्वल टू 139 इंडेक्स नंबर आया -100, तो कितना चेंज आएगा? 39.30%। ठीक है, तो ये जितने भी ब्यूटी की आइटम्स है, ठीक है ना, ये सब फेस पे लगाते हैं, ज्यादा लड़कियों को ज्यादा पता होगा, बराबर। ये जो है शैम्पू वैम्पू, ठीक है, ये सारी ब्यूटी आइटम, इसके अंदर प्राइस में कितना बढ़ गया? 39% इंक्रीज आया है। ठीक है, ये है ओवरऑल इंक्रीज। सिंपल। चलो फटाफट ये सॉल्यूशन कर लो फ्रेंड्स, फिर मैं आगे पढ़ाता हूँ। आज जनरल इंडेक्स नंबर कंप्लीट कर ही लेते हैं। सुजल आई क्यों आंसर? ओ सुजल होंगी क्यों? आवाज आ रही है मेरी बेटा तेरे को? हाँ सर। क्या आ गया आंसर? आया तेरा? आई क्यों आंसर? आई क्यों? हाँ बेटा खबर पड़े तने सुजल? हैं? हाँ खबर हाँ पड़े? सर, खबर पड़ी गई सर। ओके चल, तो वांधो नहीं, चल ओके। बाकी जो लोग भी अंधेरे में है बेटा, कर लेना बराबर। ठीक है, ये पता नहीं ये लोग कब ऑफलाइन एग्जाम ले लेंगे, तो पता भी नहीं चलेगा तुमको। तो ठीक है, इजी है, कुछ है नहीं, देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बराबर। इजी है, एक ही बार में पता चल जाएगा। देख लो ये सारे अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर मैं आपको चलो होमवर्क दे दूंगा बाद में। अब आते हैं हम लोग आगे के क्वेश्चन में बढ़ते हैं, बराबर। तो अब ये जनरल इंडेक्स नंबर ऐसा अगर दे आपको,
तो वैसा ही करना है, कोई फॉर्मूला के अंदर पढ़ना नहीं है, वैसे ही बहुत सारी फॉर्मूला याद रखने के लिए। तो मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा मैं इजी कर देता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं की जनरल इंडेक्स नंबर, इवन करनी ही नहीं हमको जनरल इंडेक्स नंबर फॉर्मूला। ठीक है, चलो रिलेशन नंबर 7, ये न्यू क्वेश्चन ऐड हुआ है आपकी बुक के अंदर। ठीक है, कि following data are available about the crimes in the city, find the general index number by fixed base method considering the 2010 as a base year। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पे इजी है, मतलब अब हमें जो मर्डर हुआ है, वायलेंस एंड रेप हुए, रॉबरी हुई है, थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी, राइट, ये क्राइम्स दिए अलग अलग और उनका इंडेक्स दिया है, यू नो डिफरेंट ईयर, यू कैन सी 2007 8, सबका हमको जनरल इंडेक्स नंबर निकालना है। सिंपल है, चलो तो निकालते हैं अभी जनरल इंडेक्स नंबर सबका। एक मिनट, एक मिनट जरा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है ये जैसे इन्होंने फॉर्मेट दिया है ना, वैसे ही हमको क्या करना है, कॉपी करना है, बराबर। कॉपी करना है मतलब यहाँ पे उन्होंने ईयर दिया है तो हम भी ईयर ले लेते हैं, और इन्होंने यहाँ पे क्राइम दिया है तो हम भी लेंगे क्राइम, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे लिखूंगा मैं 2007। ठीक है, देखो यहाँ पे 2007, एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन आपको करना है, बराबर। अपने दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, बराबर, हम दोनों के बीच में, तो अब आपको एग्रीमेंट को ब्रेक नहीं करना है। 2008, ठीक है, ये 2009 फ्रेंड्स, और 2010, देखो बराबर मैं कैसे लिख रहा हूँ, देखो आपको पेंसिल का इस्तेमाल करना है, मत भूलना। ठीक है, अब यहाँ पे आपका आ जाएगा मर्डर, खून खराबे, फिर वायलेंस एंड रेप। ठीक है, तो अब यहाँ पे करना क्या है आपको, 2007 को क्या बोला है इन्होंने, 2010 एज अ बेस ईयर लेना है। ओ हो फ्रेंड, देखो यहाँ पे कैसा क्वेश्चन इन लोगों ने ट्विस्ट किया है, आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ पे हर बार क्या होता है फ्रेंड्स, कि हर बार हम लोग क्या, हमारी मेंटालिटी रहती है कि 2007 बेस ईयर होता है, लेकिन उन्होंने क्या बोला 2010 को बेस ईयर ले लो आप। ठीक है, तो 2010 को हमको बेस ईयर समझ के ही सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, देखा मैंने अभी कैलकुलेशन में कर रहा हूँ, क्या क्वेश्चन है यार, ये तो मस्त क्वेश्चन है, बाकी बहुत मस्त क्वेश्चन है, मजा आ गया मेरे को। तो अब यहाँ पे आपको फिक्स बेस मेथड से करना है, जनरल इंडेक्स नंबर बाय फिक्स बेस मेथड, ऐसे हेडिंग मारना है आपको, बाय जनरल इंडेक्स नंबर, मैं भूल गया था मारना, यहाँ पे लिखना है आपको बाय फिक्स बेस मेथड। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अभी हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले 2007, तो फिक्स बेस में सबसे पहले प्राइस ऑफ द करंट ईयर क्या है 110, एंड प्राइस ऑफ द बेस ईयर क्या है 129, याद रखना 100 मत ले लेना, एंड मल्टीप्लाई बाय 100, फिर इज इक्वल टू करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 85.27। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी तरह से यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है, 128 डिवाइडेड बाय 129, क्योंकि बेस ईयर है हमारा, मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे हम ले लेंगे इसका 99.24, अगेन यहाँ पे हम ले लेंगे 134 डिवाइडेड बाय 129 into 100। ठीक है, तो 103.88, और यहाँ पे 129 डिवाइडेड बाय 129 into 100।
तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 100। ठीक है, देखो यहाँ पे चेंज हो गया फ्रेंड्स, लास्ट में 100 आया, फर्स्ट 100 नहीं आया। अब आते हैं वायलेंस एंड रेप के ऊपर। ये क्राइम जो है उसका भी देख लेते हैं क्या है इंडेक्स नंबर, ओवरऑल चेक करेंगे। ठीक है, सो अगेन यहाँ पे 30 डिवाइडेड बाय 48 करेंगे फर्स्ट में, 30 डिवाइडेड बाय 48 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे 30 डिवाइडेड बाय 48, यहाँ पे कितना आएगा 62.5। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका आएगा, मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाना आप लोग बराबर, 45 डिवाइडेड बाय 48 इंटू 100। ठीक है, तो 93.75। ठीक है, देन आफ्टर 40 डिवाइडेड बाय 48, 40 डिवाइडेड बाय 48 इंटू 100, 48 डिवाइडेड बाय 48 इंटू 100। यहाँ पे तो 100 ही आएगा, यहाँ पे ले लेंगे 83.33। ठीक है, अब यहाँ पे रॉबरी ले लेते हैं, रॉबरी। ठीक है, ठीक है, कॉस्ट यहाँ पे आएगा 610 डिवाइडेड बाय 830 मल्टीप्लाई बाय 100। आपको पेंसिल का इस्तेमाल करना है फ्रेंड्स, भूलना नहीं। 73.49, 720 divided by 830, right? So 720 divided by 830 into 100. .75 मेरे कंप्यूटर में 770 divided by 830 into 100, so 92.77. 830 divided by 830 into 100, तो ये आ जाएगा 100। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड के अंदर क्योंकि नया क्वेश्चन ऐड किया गया है। ठीक है, 2450 अपॉन 2890 इंटू 100। तो 84.17। ठीक है, तो ग्रीष्मा मुझे आगे का भी बता दो जरा। ग्रीष्मा, रेज योर हैंड। अरे ग्रीष्मा, जहां पे भी हो हाजिर हो जाओ। यस, अनम्यूट करो। यस हाँ, आगे आगे बता दो ना मेरे को, थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी का क्या आएगा, 2008 का इंडेक्स नंबर क्या आएगा, 2630 अपॉन 2008 का 100। 2630 अपॉन, हाँ, फाइनल आंसर ग्रीष्मा। इसका आवाज बराबर नहीं आ रही है आपकी। 100। हाँ, तो हेलो, हाँ, तो कितना आएगा 91 थर्ड वन 2910 अपॉन 2910 अपॉन 2890 वो डीजे में नहीं आवाज आता है मल्टीप्लाई बाय 100 हाँ, तो इतना आएगा ना इज 100। 960।
आवाज बराबर नहीं आ रही है, इसमें थोड़ा देखो ना, चेक करो ना यार नेटवर्क आपका। ठीक है। अब फ्रेंड्स देखो, अब सबका आ गया है, तो अब हम क्या करेंगे, आप सबका टोटल करेंगे, मतलब 2007 का टोटल करेंगे, मतलब पूरा मर्डर वायलेंस का। ठीक है। वर्टिकली बच्चे क्या करते हैं कि मर्डर का ऐसे हॉरिजॉन्टली टोटल करते हैं और फिर डिवाइडेड बाय 4 यहाँ पे लिखते हैं। ऐसा नहीं करना है, हमें 2007 का ही लेना है सारे। ठीक है। तो वर्टिकली हमें टोटल करना है, याद रखना है। यहाँ पे हम लिखेंगे जनरल इंडेक्स नंबर। बराबर फ्रेंड्स। तो जनरल इंडेक्स नंबर 306.04 इसका टोटल कितना आएगा 2007 का सबका? 306.04 306 पॉइंट, बोलो कितना? 306.04 04 एंड डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर क्या आएगा? 76.51 ठीक है। डिवाइडेड बाय 4, 4 है टाइम, तो 76.51। सो यहाँ पे टोटल बताओ मुझे, चलो 2008 का 370.72 डिवाइडेड बाय 4। divided by 4 is equal to 92.68 यस यस का सिस अनम्यूट करो। सर 370.74 है। ओके 74 है, ठीक है। चलो इसमें 4 है, तो देखो फिर इसमें चेक करो ना। हाँ हाँ, तो 92 पॉइंट कितना आएगा? 69। 68 ठीक है। चलो अभी इसका टोटल कितना आएगा? 380.67 यस 380.67 divided by 4 यस तन्वी, यस यस यस, बोलो बोलो। नहीं सर, वो मेरा भी 72 ही आंसर आ रहा था, 370.72। चलो मुझे टोटल करना पड़ेगा। यार 74 ही आ रहा है तन्वी। सर वो फर्स्ट वाले का जो है ना ये 74 ही आएगा। 0.22 आएगा 2008 में, फर्स्ट वाला जो है उसका 24 हाँ नहीं सर, 99.22 आएगा, 24 नहीं आएगा उसका 2008 में, ओके इसलिए मर्डर वाले में 72 आएगा, तो 370। 95.17 आ रहा है मेरा तो यहाँ पे। हाँ ये तो राइट है सर, वो 2008 में हाँ 2008 के अंदर मैं क्या चेक करूँ? 74 आएगा ना? मर्डर का मर्डर का क्या आएगा? मर्डर मूवी देखने जाना पड़ेगा। 99.22 आएगा मर्डर का, 24 नहीं आएगा। 99.22 आएगा ना? 22 ओके 22 अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पे पॉइंट में गलती कर दी। ओके तो अब यहाँ पे 0.22 आएगा, तो यहाँ पे भी हम 72 ले लेंगे ना? हाँ, और लास्ट में आंसर 92.68 आएगा। ठीक है तन्वी, अब बराबर है ना? चलो ठीक है। अब लास्ट का बता दो मुझे टोटल। चलो लास्ट का तो 400 डिवाइडेड बाय 4 आएगा, तो 100। 100 ठीक है। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर, राइट? ये सब करने के बाद, वर्किंग करने के बाद, दिस इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है फ्रेंड्स। चलो तो अब एक और क्वेश्चन, अब मैंने अपने दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, तो एक क्वेश्चन तुमको, एक क्वेश्चन मेरे को करना है। चलो ये क्वेश्चन आप करके बताओ मेरे को। ठीक है। बाय द फिक्स बेस मेथड एज वेल एज बाय द चेन बेस मेथड, एक क्वेश्चन। ठीक है। तो आज हमारा जनरल इंडेक्स नंबर की कहानी सब पूरी हो जाएगी। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कन्वर्जन ले लेंगे, फिर हम आ जाएंगे फीचर्स इंडेक्स नंबर पर। ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मैंने किया, अब एक क्वेश्चन आपको करना है। ये क्वेश्चन नहीं है आपके बुक का, अलग क्वेश्चन है।
तो फटाफट सॉल्व करना स्टार्ट करो। ये आपको मिनिमम 50 से 20 मिनट लगेंगे, 15 से 20 मिनट लगेंगे। तो फटाफट ये क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। बाय फिक्स बेस मेथड एक कॉलम बनेगा और बाय चेन बेस मेथड अलग एक कॉलम बनेगा। जैसा दिया है वैसा ही आपको करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना ध्यान से, यहाँ पे आपको ईयर यहाँ पे ले लेना और टाइप ऑफ लेबर यहाँ पे ले लेना। Okay, 2012, ठीक है, then after 2030 ऐसे आपको करना है, राइट? 2040, 2050 एंड 2016 ऐसे ही करना है। देखा फ्रेंड्स, कंफ्यूज मत होना मेहरबानी करके। यहाँ पे ले लेंगे लेबर, टाइप ऑफ लेबर में लेबर, स्किल लेबर और अनस्किल लेबर। तो लेबर, देखो मैं कर रहा हूँ, ऐसे करते जाना, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे अनस्किल लेबर, लास्ट में आएगा स्किल लेबर। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे देखना बेस ईयर कौन सा लेना है। ठीक है, बेस ईयर कुछ बोला नहीं है आपको, फिक्स बाय जनरल इंडेक्स नंबर बाय फिक्स बेस मेथड, तो यू विल कंसीडर 2012 एज योर बेस ईयर। बराबर मैंने आपको बताया था ये। ठीक है, तो जनरल इंडेक्स नंबर बाय बेस फिक्स बेस मेथड, यहाँ पे आपको हेडिंग लगाना है जनरल इंडेक्स नंबर ठीक है बाय FBI। ठीक है, आप पूरा लिखना फिक्स बेस मेथड। तो 220 डिवाइडेड बाय 220 करेंगे फर्स्ट का। चलो 220 डिवाइडेड बाय 220 मल्टीप्लाई बाय 100, तो फर्स्ट का आएगा आपका 100। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है 230 डिवाइडेड बाय 220, राइट? 230 डिवाइडेड बाय 220 मल्टीप्लाई बाय 100। तो वैसे आपको करते जाना है, बराबर। फाइनल आंसर मैं आपसे पूछूंगा। आंसर टैली होना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे आएगा 250 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा 300 डिवाइडेड बाय 220 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे आएगा 350 डिवाइडेड बाय 300, अरे सॉरी 220 है, ठीक है ना? 350 divided by 220 multiplied by 100। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू करके, तो ऐसे सॉल्व कर जाओ फटाफट। फिर आपका सबका टोटल लेना है, डिवाइडेड बाय 4 करना है, यू विल गेट जनरल आंसर।
क्वेश्चंस का आंसर आना चाहिए, 5 मार्क्स तक आ सकता है ये क्वेश्चंस इन योर एग्जाम। स्कूल के एग्जाम में भी आएगा, टर्म 1 में आएगा, अभी टर्म 1 आएगा ही ना सितंबर में आएगा शायद आपका टर्म 1। ठीक है, चलो मैं भी अब धीरे धीरे सॉल्व कर रहा हूँ आपके साथ, चेक करते जाना आंसर आपका। ठीक है, तो फर्स्ट आप देख सकते हो ये आ गया, आप अनस्किल्ड लेबर का देखेंगे। ठीक है, अनस्किल्ड लेबर का 300 है फर्स्ट, पहला 300 डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 100, इसका भी आ जाएगा क्या 100 फर्स्ट। ये यहाँ पे फर्स्ट इसलिए 100 आया क्योंकि बेस ईयर नहीं दिया है, इसलिए हमने फर्स्ट को बेस ईयर अज्यूम कर दिया। 310 divided by 300 multiplied by 100, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल है एकदम। देखो तो स्किल लेबर का मुझे बताना रिस्मा करो। हेलो रिस्मा, कशिश है। हाँ कशिश, हेलो। Yes, sir. तो अब मुझे बता दो जरा, स्किल लेबर का भी बता ही दो। स्किल लेबर का क्या आएगा, फर्स्ट का 400 डिवाइडेड बाय 400, 400. तो आ जाएगा 100 ना, 400 थोड़ी आएगा कशिश। ठीक है, 430 डिवाइडेड बाय 400 लेंगे यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 107.5। 5. ठीक है, चलो फटाफट खत्म करते हैं। 450 डिवाइडेड बाय 400, 112.5। 5. ठीक है, एंड 550, एक मिनट तन्वी आ रहा हूँ मैं तुम्हारे पास, ठीक है एक मिनट। 550 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 100, ठीक है, एंड लास्ट में 550 है ना,
अगेन है तो 137.5 जब चेक करते हैं आंसर आया फर्स्ट का जनरल इंडेक्स नंबर। अब हम यहाँ पे जनरल ले लेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे टोटल 300 आएगा, 3 डिवाइडेड बाय 3 तो 100। ठीक है, अभी चेक करते भी पता चल जाएगा नेक्स्ट में। बस ये चेक करो 315.37 डिवाइडेड बाय 3 बराबर आ रहा है तो 38 आ रहा है, 0.38। ओके फाइन, मतलब 105.12। ठीक है ना, टैली हो रहा है ना। ओके ठीक है, पॉइंट में इधर उधर फर्क पड़ रहा है। तन्वी से बात करते हैं, कुछ बोल रही। ओके ग्रीष्मा, नो प्रॉब्लम। ठीक है तन्वी, क्या बोल रहे थे आप? यस 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 तन्वी। सर ये ये जो 2014 जो दिया है ना, उसमें उसमें लेबर का जो है ना वो 136.36 नहीं आएगा, वो 113.64 आएगा। हाँ तो 113.64 ही लिखा है मैंने। तन्वी 113 हाँ, राइट है, राइट। ओके चलो ठीक है, अभी मुझे कशिश टोटल बताते जाओ। चलो टैली होना चाहिए हमारा आंसर, बराबर। So 113.64 plus 116.67 plus 112.5 तो 342 पॉइंट आ रहा है यहाँ पे। कशिश मेरा देखो 342.81 आ रहा है। बाकी सब भी कैलकुलेट करना। ये आ गया मेरा यहाँ पे, ठीक है 114.27। 114.27। ठीक है, अब इसका आंसर, इसका टोटल लेंगे। ठीक है, 136.36 प्लस 136.67 प्लस 137.5। ठीक है, तो कितना आएगा 410.53 डिवाइडेड बाय 3। कितना आया 136.84। चलो आंसर मैच होते जा रहा है हमारा, बस लास्ट है 09 प्लस 166.67 प्लस 137.5 463.26 डिवाइडेड बाय 3। कितना आएगा 154.42 आ रहा है। 42। और ये हो गया टैली आंसर। जी ऐसे में आपको लाइन नहीं करनी है, बराबर, आपको तो पेंसिल से पूरा बनाना है। ये फाइनल आंसर देखो टैली हो गया मेरा, बता दिया अकॉर्डिंग टू द। ठीक है ठीक है, ये तो हमारा सिर्फ फर्स्ट पार्ट हुआ फ्रेंड्स। अभी हमारा सेकंड पार्ट बाकी है। ठीक है, अभी हमारा सेकंड पार्ट बाकी है बाय चेन बेस्ड मेथड। देखो फिर चेंज हो जाएगा सब कुछ, आंसर पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखना है आपको जनरल इंडेक्स नंबर। ठीक है, लास्ट 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 क्वेश्चन है, बस खत्म ही कर रहे हैं, बस इतना सॉल्यूशन करेंगे फिर अपने ओवर कर। जनरल इंडेक्स नंबर बाय चेन बेस्ड मेथड फ्रेंड्स। ठीक है, अगेन यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रेंड्स ईयर एंड यहाँ पे लेंगे टाइप ऑफ लेबर। थोड़ा चेंज करेंगे हम प्रेजेंटेशन में, याद रखना। चलो फटाफट सॉल्व करके बताओ मुझे, अब चेन बेस्ड मेथड सॉल्व करके बताओ फटाफट। ठीक है, 2012 यहाँ पे लिखेंगे, फिर 2013, 2014, 2015 एंड 2016। ठीक है, लेबर। ठीक है, फिर है अनस्किल्ड लेबर
and skill labor. फटाफट सॉल्व करते जाओ चलो। ठीक है, देखो अब यहाँ पे चेन बेस्ड मेथड आपको पता है अब चेंज हो जाएगा सब कुछ पूरा। तो 220 लेंगे सबसे पहले, लेबर 220 डिवाइडेड बाय 220, तो 100 ले लेता हूँ मैं इसको डायरेक्टली। ठीक है, फिर है 220 के बाद 230, अब यहाँ पे आ जाएगा 230 डिवाइडेड बाय 220 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 104.55। ठीक है, तो इसके बाद है 700 सॉल्व करते ही जाना आप मेरे। 250 डिवाइडेड बाय 230 लेंगे अब यहाँ पे 250 एंड डिवाइडेड बाय 230, राइट? चेन बेस्ड मेथड है बेटा, गलती मत करना। 108 पॉइंट कितना आएगा, 70 आना चाहिए आपका। ठीक है, देन आफ्टर 300 है नेक्स्ट, तो 300 डिवाइडेड बाय 250 into 100 आएगा, तो 120 and 350 divided by 300, ये आएगा 116.67। इसी तरह से हम स्किल लेवल का देखेंगे। सबसे पहले 100, ठीक है, फिर सेकंड लेंगे 310 डिवाइडेड बाय 300 into 100, ठीक है, तो 103.33। ठीक है, 350 डिवाइडेड बाय 300 into 100 सेकेंड ईयर का है, तो 116.67। ठीक है, देन आफ्टर 410 डिवाइडेड बाय 350 into 100, so 117.14 and 500 divided by 410 into 100, so 121.95। ठीक है, चलो इसके बाद स्किल लेवल का लिख लेंगे डायरेक्टली। यस तन्वी, गलती हुई क्या? हाँ सर, वो 350 अपॉन 310 into 100 आएगा ना, कौन सा? सेकंड वाला आइटम 2013 में 310 अपॉन 3। हाँ, 310 डिवाइडेड बाय 300 ही आएगा ना, तो मैंने 300 ही लिया है। 300 ही लिया है मैंने, बराबर है ना तन्वी? चलो फटाफट अब स्किल लेवल पे आ जाते हैं। बराबर है तन्वी? अब 400 डिवाइडेड बाय 400 लेंगे, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 100, इसको डायरेक्टली 100 ले लेता हूँ मैं, और ये आ जाएगा 430 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 100, 107.5। इजी कैलकुलेशन है, थोड़ा लेंदी है फ्रेंड्स, बाकी एकदम इजी है। 450 डिवाइडेड बाय 430 into 100, वन 104.65
550 divided by 450 into 100. So 122 and 550 divided by 550 into 100 तो आ गया ये 100. चलो तो जनरल इंडेक्स नंबर ले लेते हैं इसका. ठीक है, तो फर्स्ट का तो 100 ही आएगा, मतलब 300 डिवाइडेड बाय 3 तो ये आ जाएगा आपका 100. ठीक है, फिर 104 प्लस 103.33 प्लस 107.5 तो 105.13 तो पहली हो रहा है आंसर, तो हो ही रहा है. ठीक है, देन आफ्टर क्या है, तो 108.70 प्लस 116.67 प्लस 1024 65 plus 116.67 plus 6.70 110 आ रहा है, यहाँ पे 108 आ रहा है. यहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ है. एक मिनट, तन्वी बोल रही थी, बराबर बोल रही थी, अनस्किल्ड लेबर में कुछ प्रॉब्लम है. Here 310 divided by 310 350 divided by 310 लेना है. ओके, सॉरी, राइट तन्वी, यू आर राइट. यहाँ पे 350 डिवाइडेड बाय 310 लेना था. यहाँ पे आ जाएगा 112.90. ओके, अब इसका आप करोगे तो आपका टोटल जो आएगा 108.70 प्लस 11.90 प्लस 104.65 डिवाइडेड बाय, so 326.25 divided by 3, so आ जाएगा 108.75. ये आएगा आपका 315 divided by 315.39 divided by 3. ठीक है फ्रेंड्स, चलो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट 5 मिनट्स, उससे ज्यादा टाइम नहीं, लास्ट 5 मिनट बस. So 359.36 divided by 3. ठीक है, तो 119.79 एंड लास्ट. ठीक है, लास्ट 338.62 डिवाइडेड बाय 3, ये आ जाएगा 112.87 जो टैली हो गया. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखो, ये हमारा आंसर कंप्लीटली टैली हो गया. ठीक है, मेरे से भी गलती हो रही है, आप देख सकते हो, तो देख लेना फाइनल आंसर. ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे जनरल इंडेक्स नंबर के काफी क्वेश्चंस हमने देखे. ये बराबर 5 मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि इजी तो है लेकिन लेंथी है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है. बराबर, तो अब हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह ऑन वेडनेसडे एंड वी डिस्कस कन्वर्जन फ्रॉम एफबीआई टू सीबीआई, सीबीआई टू एफबीआई. वो भी इजी है, उसमें भी एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन आपको करना है. ठीक है, और इसके मैं असाइनमेंट आपको दूंगा इंडेक्स नंबर का अलग. ठीक है, एक अलग क्वेश्चंस होंगे मेरे, वो दूंगा मैं, आप सॉल्व करना. ठीक है, चलो कुछ डाउट है तो पूछ लेना. तन्वी, कशिश, कुछ डाउट है? नहीं है तो मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग. ओके, टाटा, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर, दुआ में याद रखना पास.